मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ओपन योर क्लास 4 हिंदी ग्रामर बुक। ये क्या है? व्याकरण वाटिका। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, ये क्या है? ये हमारी वर्णमाला है। तो हमारी वर्णमाला दो भाग में अलग अलग है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अ से अ तक क्या है? ये स्वर वर्ण है और क से स्र तक ये व्यंजन वर्ण है। ओके, अभी देखो भाषा का एक और रूप। तो भाषा किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं या फिर कोई हमारी बात सुनता है तो या समझता है तो उसको भाषा कहते हैं। जैसे कि अभी देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, सर आपको कैसे पता चला कि विवेक को प्यास लगी है? वो तो बोल नहीं सकता। ओके, अंकित, सर क्या बोले? अंकित, उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया। जो लोग सुन बोल नहीं सकते वो संकेतों से अपनी बात समझाते हैं। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, हम उनकी बात कैसे समझ सकते हैं सर? ना देखो ये है कुछ संकेत। तो अभी हम पहले जाने थे कि भाषा के दो रूप है, एक लिखित है और एक मौखिक है। पर अभी है कि ये क्या कौन सी भाषा है? ना संकेत भाषा है। देखो अभी ये कैसे संकेत कर रहा है, इसी संकेत का क्या मतलब है? जैसे कि ये हेलो बोल रहा है, ये गुड बाय कह रहा है, ये धन्यवाद दे रहा है और ये प्लीज़ बोल रहा है। तो देखो इनकी संकेतों वर्णमाला भी होती है। देखो ये सब लेटर हैं, आपको पता है ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेट है। तो इन सब अल्फ़ाबेट के इस सब लेटर के क्या क्या है? एक एक इशारा है। ओके, तो नृत्य में भी संकेतों का प्रयोग होता है। तो ये सब देखो, ये मुर्गा का मुद्रा, ये भ्रमर, ये कमल, ये त्रिशूल, ये शेर का मुंह। तो वह कमाल के है तो संकेत। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं। ओके, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। ओके, ये कुछ संकेत हैं जिनके द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन संकेतों द्वारा पूरी बात बताना संभव नहीं होता क्योंकि संकेत की अपनी सीमाएं हैं। ओके, हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर बताते हैं और दूसरा सुनकर समझते हैं। जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूँ तो उसकी मम्मी क्या बोले? ठीक है जल्दी आ जाना। तो इसने बोला और उसकी मम्मी सुन पाई। अभी फिर क्या है, लिख कर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। जैसे कि अभी ये लिख कर क्या बोल रहे हैं, देखो पापा मैंने कविता लिखी है। तो उसके पापा क्या बोल रहे हैं, वाह बहुत सुंदर कविता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पूछेगा भाषा किसे कहते हैं, ना मन की विचारों को आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता है या लिखता है, अतः सबकी अपनी भाषा होती है। हम भाषा सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। शुरू में बच्चा इशारे में बात करता है, फिर कुछ शब्दों द्वारा और फिर पूरे वाक्य बोलता है तथा पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी भाषा निखरने लगती है। वो नए नए शब्द सीखता है और अपनी बात कहते हुए उनका अपनी भाषा में प्रयोग करता है। तो अभी देखो भाषा के कितने रूप है? ना भाषा के दो रूप है, जैसे कि मौखिक और लिखित। मौखिक क्या है? ना भाषा मूल रूप है मौखिक ही है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। ओके, जैसे हम मुंह से बोलते हैं। ये भाषा रूप हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है उसके बाद अपने घर से ही सीखता है कैसे बोलना चाहता है, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। ओके, हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते हैं सुनते हैं वही मौखिक हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल पर बात करना, भाषण देना, रेडियो सुनना आदि। अभी दूसरा भाषा कौन सा है? ना लिखित। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जैसे हम पढ़कर समझते हैं। ये भाषा रूप हम विद्यालय में सीखते हैं। लिखकर पढ़कर जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। तो देश दुनिया की भाषा है। जैसे कि हमारे देश में भी अलग अलग तरह की भाषा है, वैसे ही अलग देश में भी अलग अलग तरह की भाषा है। जैसे कि संसार में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। जैसे जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापान की जापानी आदि। लेकिन हर देश में अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती है। इसी प्रकार भारत में भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मलयालम, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग प्रत्ययों की अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत संसार की बहुत पुरानी भाषा है। भारत की अनेक भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी भाषा का मूल भी संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं।
तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं को लिपि भी देवनागरी में है। अंग्रेजी की लिपि रोमन में है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? ना भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आओ हम जान गए हैं, क्या क्या जाने हैं ना। संकेतों में पूरी बात नहीं बताई जा सकती। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? हम भाषा के द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। हर एक देश और प्रांत की अपनी भाषाएं होती है। हिंदी और भारत की अनेक भाषाओं का मूल संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। भाषा को लिखने के निश्चित चिन्ह लिपि कहलाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ओके, तो आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण जाने। तो अगली क्लास में हम इसका एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप अपने घर में इसको और एक बार रीड करो और अच्छे से समझो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।